बच्चों, मैं संजीव सर आज इंटर के पोएट्री है ना 12 क्लास 12 के पोएट्री सेक्शन को हम देखेंगे, टच करेंगे और उसके चैप्टर 1 को लेंगे। और चैप्टर का जो हमारा हेडिंग है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, इसके राइटर हैं जॉन डन और इससे जितने भी प्रश्न जुड़े हुए हैं उन प्रश्नों को हम एक एक कर देखेंगे। और ये वो प्रश्न हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और आप लोग इसे तैयारी कीजिए। तो हम हर प्रश्न को एक डिस्क्रिप्टिव टाइप से देखेंगे, एक एक को हम समझेंगे कि क्या है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाई, किसके द्वारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा गया है। जॉन डन के द्वारा, कमला दास के द्वारा, वॉल्ट विटमैन के द्वारा। तो जो लिखा गया है बच्चों, जो फर्स्ट का आंसर होगा वो होगा जॉन डन, ए होगा। ठीक है बच्चों। जॉन डन वाज बोर्न इन द ईयर, जॉन डन कब पैदा हुए, किस वर्ष में पैदा हुए, किस ईस्वी में पैदा हुए। 1572 में पैदा हुए या 1631 में हुए या 1561 में हुए या 1672 में। तो जो जॉन डन पैदा हुए थे वो साल था आपका 1572 ईस्वी। ठीक है। जॉन डन इज ए पोएट, जॉन डन एक कवि हैं, ब्रिटिश कवि हैं, जर्मन कवि हैं, अमेरिकन कवि हैं या फिर इंडियन पोएट हैं। तो जॉन डन जो थे बच्चों वो ब्रिटिश कवि थे, है ना। नेक्स्ट है द पोएट इज इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, खाली जगह है, ब्लैंक्स है, हिज बिलवेड। बिलवेड का मतलब होता है प्यारा, है ना, या प्यारी। तो यहाँ पे टाइड ऑफ, सैड फॉर, एंग्री विथ, हैप्पी फॉर। तो जॉन डन जो थे अपने प्यारी के लिए क्या थे, टाइड थे या सैड थे, एंग्री थे या हैप्पी थे। तो जो सही आंसर होगा 4 का वो सैड यानी उदास थे, दुखी थे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है एक कैसी कविता है, ए डिडक्टिक पोयम है, डिडक्टिक पोयम है या फिर एलेगोरिकल पोयम है, एलेगोरिकल पोयम, है ना। ये लव पोयम है यानी कि अगर इसका हिंदी हम करें तो डिडक्टिक का मतलब होता है शिक्षाप्रद कविता। इसका हिंदी लिख लीजिएगा, शिक्षाप्रद कविता। और एलेगोरिकल पोयम का मतलब हो गया, हिंदी हो जाएगा इसका मीनिंग हो जाएगा, वो होगा व्यंजनापूर्ण कविता या फिर प्यार से भरी हुई कविता। तो स्वीटेस्ट लव तो समझ ही गए होंगे, प्यार से भरी कविता है। द पोएट इज बेटर देन द, कवि अच्छे हैं किससे, सूर्य से यानी सन से, मून से, अर्थ से, वीनस जिसको शुक्र कहते हैं आप। तो सूर्य से अच्छे थे कवि। यहाँ पे द रेडनेस ऑफ द फायर, आग का जो लालीपन है ना, अपीयर्स मालूम पड़ता है कवि को, है ना, टू द पोएट, ब्लैंक्स है, नाइस अच्छा मालूम पड़ता है, निर्दयी मालूम पड़ता है, क्रूअल या फिर कंफर्टेबल मालूम पड़ता है। या डी तो हम बच्चों जहां पे नन ऑफ दिस ऑप्शन होते हैं वहां डी हम ऑप्शन नहीं देते हैं। तो कवि को जो है रेडनेस ऑफ फायर जो है मालूम पड़ रहा था क्रूअल। ठीक है, बी होगा। व्हाट डज जॉन डन विश, जॉन डन का इच्छा आपको बताना है। विशेष नथिंग था, मतलब कुछ भी इच्छा नहीं था। विशेष हिज वाइफ, वाइफ के लिए इच्छा था। या फिर विशेष समथिंग, कुछ और इच्छाएं थी और डी तो कोई नहीं।
तो 8 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा आपका विशेष नथिंग, उनकी कोई भी इच्छाएं नहीं थी। नेक्स्ट है इन द पोएम, यह जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में डाई आया है, डी बाई ई। इसका मतलब क्या होता है? स्टैंड्स फॉर टू डाई होता है या टू पेंट होता है, टू लाइव होता है, डी नथिंग यानी नन ऑफ दिस। तो डाई का अर्थ हो जाएगा टू डाई, ठीक है, कविता में आया है डाई, तो टू डाई। नेक्स्ट है आपका ब्लैंक्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। तो पहले हम समझेंगे, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, एज ए मेटाफिजिकल पोएम या पोएट। तो मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको देख लें। आध्यात्मिक होता है, मेटाफिजिकल का मतलब आध्यात्मिक। तो यहाँ पे कौन थे आध्यात्मिक कवि, उसके बारे में आपको सोचना है, बताना है। तो 10 का जो सही आंसर होगा जॉन डन थे, ठीक है। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन नंबर, जॉन डन इज गोइंग टू ब्लैंक्स लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डन जा रहे हैं, लिविंग मतलब छोड़ करके, हिज अपनी वाइफ को पीछे छोड़ करके कहाँ जा रहे थे बाबू? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या इटली। तो 11 का सही आंसर जो होगा वो होगा जर्मनी जा रहे थे, ए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू, किसको एड्रेस किया गया है, किसको संबोधित किया गया है ना? किसको? डन सिस्टर, जॉन डन की बहन को, जॉन डन की माँ को, जॉन डन के दोस्तों को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया है जॉन डन के दोस्तों को। नेक्स्ट है द ओकेजन ऑफ द पोएम, ओकेजन का मतलब अवसर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डन्स। अब ये जो कविता है उस किस अवसर पे लिखा गया है? यहां लिखता है कि कॉन्टिनेंटल ट्रिप या फिर स्पेस टूर या फिर वॉयज। तो हम यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ट्रिप का मतलब जानेंगे। इसका मीनिंग होता है महाद्वीपीय यात्रा पे लिखा गया है, या फिर स्पेस अंतरिक्ष यात्रा पे लिखा गया है, या फिर वॉयज का मतलब होता है जल यात्रा, समुद्री यात्रा। तो यहाँ पे एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे लिखा गया है। नेक्स्ट जो 16 नंबर है आपका, इस 14 नंबर, सॉरी बच्चों, जॉन डन हैज सीन द सनसेट नाइट। जॉन डन सूर्य को डूबते हुए, है ना, जो रात होने वाली है, सनसेट, सूर्य डूब रहा है, वो कब वो उन्होंने देखा। यहाँ सीन का प्रयोग है, टुमारो, यस्टरडे, टुडे। तो 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा यस्टरडे नाइट, है ना। हिज बिलवेड सेज, उनकी जो प्यारी हैं वो कहती हैं कि सी हैज ए ग्रेट लव फॉर, उनका प्यार किसके लिए बहुत बड़ा है ना? जॉन किट्स के लिए, जॉन डन के लिए, या कमला दास के लिए, और डी नथिंग। तो 15 का सही आंसर जो होगा वो होगा जॉन डन के लिए, उनकी पत्नी का प्यार बहुत बड़ा था। व्हाट इज फीबल? अब फीबल का क्या अर्थ होता है? मैंस पावर, आदमी की शक्ति, मैंस हेल्थ, आदमी का स्वास्थ्य, या लेजी, डी कोई नहीं। तो ये मैंस पावर को इंडिकेट करता है फीबल, ठीक है। ये आपके 16 प्रश्न हो गए। अब हम चलते हैं 17 क्वेश्चन नंबर की ओर। तो चलिए बच्चों, आज का 17वां प्रश्न आपका है 17 क्वेश्चन नंबर। द पोएट क्लेम्स, पोएट क्लेम करते हैं कि ही इज फास्टर देन द, वे किससे तेज हैं? मून से, सन से, वाटर से, लैंड से। तो वो क्लेम करते हैं कि हम सूर्य से भी तेज थे। तो 17 का बी ऑप्शन सही है। जॉन डन थिंक्स, जॉन डन सोचते हैं कि इज सर्टेन, ये निश्चित है क्या? डेथ निश्चित है, मृत्यु।
जीवन निश्चित है, काम निश्चित है, वॉकिंग टहलना निश्चित है, तो डेथ निश्चित है, मृत्यु निश्चित है ना। और ये हम सब भी जानते हैं, एक प्रोवर्ब हम पढ़े थे, मैन इज मॉर्टल, मानव जो होता है मरणशील होता है, और ये सही बात है। तो यहाँ पे 18 का ए आंसर यानी 18 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। जॉन डन डाइड इन द ईयर, जॉन डन कब मरे, अब ये आपसे पूछा गया है। तो 19 में जो ऑप्शन है 1641, 1631, 1702, 1615, बोलिए ऑप्शन चेक कीजिए। तो 19 का जो सही आंसर होगा वो 1631 होगा। जॉन डन स्टडीड लॉ एंड रीड, जॉन डन ने अध्ययन किया लॉ का और पढ़ा, क्या पढ़ा, थियोलॉजी, ड्रामा, नोवेल, फिलॉसफी। पहले थियोलॉजी का, ड्रामा, नोवेल, फिलॉसफी तो आप समझ रहे हैं। थियोलॉजी मीन्स क्या होता है वो हम बताते हैं आपको, मीनिंग लिख लोगे बच्चों पॉज करके वीडियो को। थियोलॉजी का मीनिंग होता है धर्म शास्त्र। तो यहाँ पे उन्होंने लॉ का अध्ययन किया और धर्म शास्त्र का भी उन्होंने, तो 20 का ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जॉन डन इज ए ब्लैंक्स पोएट, कैसे पोएट थे, नेचर के पोएट थे, मेटाफिजिकल पोएट थे, रोमांटिक पोएट थे, या फिर इनमें से नन ऑफ दिस। तो जॉन डन जो थे बच्चों वो पोएट थे, कैसे पोएट थे बच्चों, तो हम आपको आंसर बताते हैं यहाँ पे, वो मेटाफिजिकल पोएट थे। और मेटाफिजिकल का मतलब आपको हम बता चुके हैं, आध्यात्मिक, है ना, आध्यात्मिक कवि थे। जॉन डन वांट्स टू गो अवे, जॉन डन जाना चाहते, है ना, थे, ये यहाँ पे वांट्स है तो जाना चाहते हैं कि, यहाँ पे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ, वे नहीं थके हैं, किससे, हिज फादर से, ब्रदर से, सिस्टर से, या बिलवेड से। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 22 का वो होगा डी, है ना। जॉन डन वांट्स टू गो अवे, जॉन डन जाना चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि, कारण कि, ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, वो थके नहीं थे, किससे, यह थके नहीं है किससे, बिलवेड से, प्यारी से, या जो प्यारा उनका था वो वाइफ ही थी, उनसे वे नहीं उबे थे, है ना। तो ये बच्चों आज आपको 22 प्रश्न हम करवाए, इसके महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न थे हमने सारा का सारा आपके सामने रख दिया। आप इसकी तैयारी करो और जम के तैयारी करो कि अगले साल आप अच्छे मार्क्स लाओ और हमारा ये जो मिशन है ये मिशन कामयाब हो जाए, और आपका भी मिशन जो लक्ष्य है उसमें आप कामयाब हो जाओ। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बच्चों चैनल से जुड़े हो, इसको दोस्तों में लाइक करो, शेयर करो, नए हो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मोटिवेशन दीजिए हमें कि सर हम आपके बिहाइंड हैं, पीछे हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए और हैव ए नाइस डे।